गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 14 मार्च और जानेंगे आज 14 मार्च से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों डेली पता है आप सभी को कि हम जो है 8 o'clock पर इसको डेली डिस्कस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से और आपके नॉलेज के पर्पज से, ठीक है। जिसका पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और सबसे पहले तो भी शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स भी चैनल से जो है इस क्लास से ज्वाइंट हो जाएं और वो सभी जो है क्लास को देख सकें, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट वन जो हमारी वोकेब है आज की क्या है, रेक्रिमिनेशन। क्या है? रेक्रिमिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अभियोग। क्या है मीनिंग? अभियोग। मेरे साथ जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से दोस्तों आप सभी मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है। हैबिट बनाइए अपनी बोलने की, ठीक है। सो रिक्रिमिनेशन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अभियोग। अ काउंटर और म्यूचुअल एक्यूसेशन। क्या है? अ काउंटर और म्यूचुअल एक्यूसेशन। ये जो है रिक्रिमिनेशन को समझने के लिए कि अभियोग क्या है, ठीक है, उसको समझने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। सो एक काउंटर या आपसी आरोप, इसका मतलब होता है रिक्रिमिनेशन का मतलब कि आ काउंटर और म्यूचुअल एक्यूजेशन, मतलब कि आप एक काउंटर या आपसी आरोप। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं एक मैन एंड वुमेन, ये जो है किस पे, ये एक दूसरे पर ही क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सिनोनिम्स। जो सिनोनिम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट सिनोनिम्स क्या है इसके, देखिए एक्यूसेशंस एंड ब्लेम। ब्लेम तो आपको पता ही है, ठीक है, ब्लेम करना किसी को किसी बात के लिए। सो एंटोनिम्स इसके एक्सेप्टेंस एंड एसेंट, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें सो द मीटिंग एंडेड विद बिटरनेस एंड रिकमेंडेशन। बैठक कड़वाहट और भर्त्सना के साथ समाप्त हुई। सो क्या है? बैठक किसके साथ समाप्त हुई? कड़वाहट और भर्त्सना में भी भर्त्सना का मतलब होता है आपके मन की भड़ास। क्या है? आपके मन की भड़ास, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सो नेक्स्ट है कैडेंस। क्या है? कैडेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है ताल। अगर ये आपको नहीं पता तो देखिए पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंस है आपके लिए। कैडेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है ताल। बैलेंस रिदमिक फ्लो। क्या है? बैलेंस रिदमिक फ्लो। सो संतुलित या फिर लेबद्ध प्रवाह। सो आपने देखा होगा इस तरीके से जो मतलब की ताल होती है बजाने के लिए, ये म्यूजिक सिस्टम में इसको यूज किया जाता है, उसी का ये जो है इंस्ट्रूमेंट्स है। और इसका जो सिनोनिम्स है वो बीट है एंड रिदम, ठीक है। रिदम में आती है ना जैसे साउंड, जब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं उसमें आवाज़। एंटोनिम्स है chaotic, orderless. The standard gearing is suited to a slow pedaling cadence. So मानक गियरिंग धीमी पैडलिंग के ताल अनुकूल है। क्या है? मानव गियरिंग धीमी पैडलिंग ताल के अनुकूल है, ठीक है। सो ये हमने भी डिस्कस कर लिया है कैडेंस दोस्तों, इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। कमेंट उसका कमेंट करके जरूर बताएं आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्या एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट है साइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है उद्धृत करना। क्या है? उद्धृत करना। टू कोट और रिपीट, उद्धरण के लिए, दोहराने के लिए। क्या? उद्धरण, उद्धरण के लिए, दोहराने के लिए। सो इमेज में आप देख सकते हैं ये इसकी इमेज, ठीक है। यहाँ पर लिखा ऑलवेज हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, उसकी ओर जाना, देखना। सो नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिनोनिम्स को। देखिए रिप्रोड्यूस, कॉट। एंटोनिम से विदहोल्ड, कंसील, ठीक है। एग्जांपल डिस्कस करें तो द आर्टिकल सेट सेवरल एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। सो लेख इस विषय पर कई विशेषज्ञों का हवाला देता है। क्या देता है? जो लेख है, आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है, वो जो है क्या कहता है, वो सेवरल एक्सपर्ट्स का हवाला देता है वो विषय, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए फटाफट से वेले। क्या है? वेले। अब यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा एक इमेज सुंदर सा, ये देखिए क्या है, बताइए कमेंट बॉक्स में जिसको भी इसके बारे में पता हो इसका नेम क्या है, ठीक है। बिल्कुल ईजी सा पूछा है, ठीक है। सो टू लाई इन वेट फॉर एंड अटैक फ्रॉम एम्बुश। प्रतीक्षा में झूठ बोलना और घात से हमला करना। सो जैसे कि आपको पता होगा लायन, टाइगर और बहुत से एनिमल्स हैं जो कि घात लगाकर, मतलब कि किसमें, वो जब घात लगाते हैं सो वेट करते हैं, ठीक है। वेल है उसको बोला कि ताक में रहते हैं वो, ठीक है। और किसके ताक में रहते हैं? लोमड़ी के ताक में रहते हैं, या फिर बफेलो के ताक में रहते हैं, या फिर जेब्रे के ताक में रहते हैं।
ठीक है। और भी बहुत से एनिमल्स हैं जिनका इनके द्वारा जो है शिकार किया जाता है। ठीक है, डिस्कवरी पे देख लेना, एंजॉय बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा लगता है डिस्कवरी पर देखने पे। और सिनोनिम से इसके एम्ब्यूस्केड, एंटोनिम से फॉरवर्ड। ठीक है, द टाइगर हैज वंस टेस्टेड ब्लड इज नेवर सेटेड विद द टेस्ट ऑफ इट। तो जिस बाघ ने एक बार खून का स्वाद चख लिया, किसी के भी खून का स्वाद जो है चख लिया, वे उसके बाद से कभी नहीं तृप्त होता। क्या होता? कभी भी नहीं उसके बाद से तृप्त होगा। अगर वन टाइम ही टेस्टेड ब्लड एंड, ठीक है, इज नेवर सेटेड विद द टेस्ट ऑफ इट। तो वो कभी भी जो है तृप्त नहीं होता एक बार खून को का स्वाद चखने। ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ इंसोशिएंट। क्या है? इंसोशिएंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चिंता मुक्त। ये पहले भी आ चुका है, मैंने बताया था। ठीक है, कुछ लोगों के ऊपर इस बात को रखा था कि कुछ लोग होते हैं, लोग मतलब कुछ पीपल होते हैं जो कि क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इंसोशिएंट होते हैं, उनको किसी भी बात की दिक्कत ही नहीं होती। देखिए, जो कल गया, जो पास्ट गया, उसको आप उसके बारे में उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या? उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, पास्ट में सिर्फ क्या, पास्ट में सिर्फ आप चेंजिंग कर सकते हो, पास्ट को बेस बनाकर, किसमें? अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में। लेकिन टुडे टुडे योर डे, जो आज है वो तुम्हारा है, आज है जो तुम्हारा दिन है। ठीक है, कल की परवाह मत करो। ठीक है, कल के लिए काम करो, लेकिन जो आज करना है आज का ही काम करना है, हर दिन काम करना है। ठीक है, सो चिंता मुक्त कभी नहीं रहना। ठीक है, हमेशा काम करना है, इंसोशिएंट बनना है। ठीक है, चिंता मुक्त नहीं बनना। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं इसके मीनिंग क्या है। देखिए, कैजुअली अनकंसर्न, लापरवाही से बेफिक्री। यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, ये जितने भी पेपर हैं, ऑफिस पेपर है जो कि, ठीक है, उन सभी को क्या है, हवा में उड़ा रखे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, इंसोशिएंट। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इसकी अनवरिड, मतलब कि चिंता ही नहीं है, केयर फ्री। ठीक है, एंटोनिम से इसका वरिड, चिंता है, कंसर्न। ड्यू टू ओल्ड एज ही वांटेड टू लीड अ वरी फ्री लाइफ ऑफ लाइफ बाय गिविंग हिज किंगडम टू हिज डॉटर। सो वृद्धावस्था के कारण अपना राज्य, क्या अपना राज्य जो है अपनी पुत्री को देकर वे क्या होना चाहते हैं, इंसोशिएंट लाइफ जो है स्पेंड करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको जो है वृद्धावस्था के बाद जो उनको उनकी जितने भी राज्य है और राज्य को जो अपनी पुत्री को देकर वो क्या हो रहे हैं, इंसोशिएंट लाइफ जो वो जीना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीजेंसी। क्या है? एक्सीजेंसी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है जरूरत। क्या है मीनिंग? जरूरत। ठीक है, एन अर्जेंट सिचुएशन। क्या है? एन अर्जेंट सिचुएशन, सो एक जरूरी स्थिति। ठीक है, एक जरूरी स्थिति। देखिए, अगर आपने देखा होगा कोविड को हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो बेस बनाते हैं, कोविड-19 के टाइम पर आपने देखा हो कि अगर कहीं पर मतलब कोविड पाया जाता था, तो वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचती थी। ठीक है, पहुँचती थी और उस पेशेंट को लेकर जाती थी हॉस्पिटल। सो वो क्या थी, वो एक एक्सीजेंसी थी। ठीक है, और सिनोनिम्स इसका अर्जेंसी, एंटोनिम से अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सीजेंसी ऑब्लाइज द गवर्नमेंट टू एक्ट। सो आर्थिक आवश्यकता ने सरकार को कार्य करने के लिए बाध्य किया। क्या किया है? आर्थिक आवश्यकता ने सरकार को कार्य करने के लिए बाध्य किया है। इकोनॉमिक एक्सीजेंसी ऑब्लाइज द गवर्नमेंट टू एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेडियंसी। क्या है? एक्सपेडियंसी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मुनाफा। क्या है मीनिंग? मुनाफा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिट और सुटेबल टू इफेक्ट सम डिजायर एंड द पर्पस इंटेंडेड सुटेबिलिटी फॉर पर्टिकुलर सर्कमटेंस और सिचुएशन। सो कुछ वांछित अंत या इच्छित उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए फिट या उपयुक्त होने का गुण है, विशेष परिस्थिति या स्थिति के लिए। ठीक है, इमेज ये रही, आप देख सकते हैं, इसको भी समझ मतलब कि बेस बना सकते हैं क्या, फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के। देखिए, बेनिफिट, एडवांटेज, एंटोनिम्स हैं लॉस एंड सफर। ठीक है, और एग्जाम्पल डिस्कस करें तो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग सूटेड टू द एंड इन व्यू, अंत में देखने के लिए अनुकूल होने की गुणवत्ता या फिर अवस्था। ठीक है, सो आज की जो हमारी वोकेब थी वो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को अच्छा लगी होगी। अगर देखिए आपको अच्छी लगी या फिर आपने एंजॉय किया और कुछ न्यू सीखा, सो भाई चैनल को लाइक करना। ठीक है, क्या चैनल को लाइक करना और जो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है,
और जितनी भी डेली क्लासेस आती हैं उन सभी को देखिए, ठीक है। एक आपको क्या है, एक मार्क मिलेगा उन्हें देखने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्लासेस हैं आपके लिए, आती है डेली करंट अफेयर में आती हैं, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।